हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज हम यहाँ पे एक नया स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बैटमैन। तो बैटमैन का स्ट्रक्चर समझेंगे, इसका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी समझेंगे, इसका ब्रेक इवन समझेंगे और सब कुछ कैलकुलेशन भी देखेंगे। और यहाँ पे ये वीडियो में मैं इसका आपको हिस्टोरिकली जो डेटा है ना, वो भी आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि भाई ये स्ट्रेटजी अगर आप 2021 से लेकर अभी तक ट्राई कर रहे हो तो क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट बन सकता था या नहीं बन सकता था। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। तो वीडियो देखो पूरा और आराम से समझो, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। और ये स्ट्रेटजी उन लोग के लिए है जो मंथली, हर महीना कुछ ना कुछ घर लेके जाते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ फिक्स इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो मैंने ये बनाया हुआ है। सबसे पहला तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे मंथली लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली मैंने स्ट्राइक सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे 29 मई 2025 मतलब मंथली एक्सपायरी का मैंने ये स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। तो यहाँ ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको 4 लेग्स लगते हैं। 4 लेग्स यानी कि 2 आपकी स्ट्राइक होती है वो बाय होती है और 2 स्ट्राइक होती है वो सेल होती है। पर ये कंप्लीटली हेज स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको ब्रोकन विंग भी बोल सकते हो। तो ये ब्रोकन विंग है क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझोगे तो क्या लगेगा कि यहाँ पे आपने 25,100 की कॉल बाय करी है। ठीक है, सामने आपने 25,400 की कॉल सेल करी है, पर आपने बाय करी हुई एक लॉट और सेल करी है 2 लॉट। ठीक है, सेम चीज पुट साइड में भी 23,600 की पुट आपने एक लॉट बाय करी है और 23,300 की आपने 2 लॉट सेल करी है। तो आपने डिफरेंस रखा है 300 पॉइंट यहाँ पे और 300 पॉइंट यहाँ पे। तो सेम चीज आप ये वीकली में भी चाहे तो कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको रेंज क्या मिलता है वो देखो। रेंज आपको अगर ये स्ट्रेटजी बनाते हो ना तो आपको रेंज मिल जाता है करीब करीब 2900। अगर आप 22,898 22,898 और 25,802 ये डिफरेंस निकालोगे ना, आपको आएगा 2900 पॉइंट का। यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, मैंने यहाँ पे चार्ट पे भी लगा के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 25,898 से लेके 22,898 से लेके 25,802, तो ये जो रेंज है ना, वो रेंज आपकी बन जाती है करीब करीब 2900 पॉइंट की। तो 2900 पॉइंट निफ्टी के लिए काफी बड़ी रेंज है, काफी सेफ रेंज मानी जाती है ऑप्शन राइटर्स और यानी कि ऑप्शन सेलर्स के लिए। अब मैं इसका आपको हिस्टोरिकली डेटा दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी ने पिछले 4 सालों में क्या हिसाब से मूवमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा है, मंथली का डेटा है। ठीक है, तो मंथली का ओपन, इसका क्लोज, ओपन, हाई और लो सब है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओपन और क्लोज का डिफरेंस यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन और क्लोज का डिफरेंस मैं देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 महीना मुझे ऐसा लगा, ऐसा मिला है कि जहाँ पे निफ्टी का जो क्लोजिंग के हिसाब से जो डेटा है ना, वहां पे डिफरेंस 1500 पॉइंट से ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहला मंथ था ये अक्टूबर 2024, जहां पे निफ्टी ने 1583 पॉइंट के डिफरेंस के साथ क्लोज हुआ था। और एक मंथ था यहाँ पे दिसंबर 2023, जहां पे वो माइनस 1537 पॉइंट्स के साथ वो क्लोज हुआ था। ठीक है, फिर भी ये रेंज, अपने जो डिफरेंस मिलता है ना, अपने को जो अपना जो रेंज मिलता है ना 2900 3000 पॉइंट, उसके करीब भी नहीं है, उसका भी आधा है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी बड़ा दिखता है। बाकी आप यहाँ पे बाकी पूरा महीना देखो, पूरे महीने देख लो आप, यहाँ 2021 से लेके अभी तक में कोई डिफरेंस आपको 1500 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ ये 2 मंथ को छोड़ के। ठीक है, पर ये सिर्फ अपने को क्लोजिंग पे देखना जरूरी नहीं है, हमें हाई और लो भी देखना पड़ेगा। तो हाई लो के हिसाब से भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। तो हाई लो के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊंगा, तभी भी मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ मिले हैं जहां पे 1500 नहीं रखा मैंने, यहाँ पे रखा है 2000 पॉइंट। 2000 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट मिली हो इससे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने आए हुए। एक रिसेंट अपना अप्रैल मंथ, और उससे पहले जो आया था वो है जून 2024, जो वहां पे मुझे एक 20 करीब करीब 2900 पॉइंट की मूवमेंट मिली थी। मतलब डिफरेंस मंथ क्लोजिंग पे नहीं। ठीक है, क्लोजिंग पे तो आपको सामने सिर्फ और सिर्फ 672 पॉइंट ही था। सेम चीज अप्रैल में आपको ओपन और हाई, ठीक है, ओपन और हाई, और सॉरी हाई और लो का जो डिफरेंस है ना, वो 2700 पॉइंट मिला हुआ है। पर ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 1000 पॉइंट, 993, यानी कि मैं 1000 पॉइंट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट बन जाता और यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, तो एक भी मंथ ऐसा नहीं है कि जहां पे आपका लॉस हुआ हो।
ये 2021 जनवरी 2021 से लेके अभी तक अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो किया हुआ है, रिलीजियसली इसको फॉलो किया हुआ है, तो आपका लॉस नहीं हुआ है। आपने हर एक महीना पैसा बनाया है, हर एक महीना पैसा बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे सेफ स्ट्रेटजी बोली जाती है और इसको फिक्स इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटजी भी बोली जाती है। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। तो कैलकुलेशन क्या हिसाब से बना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नोटपैड पे हल्का सा इसका कैलकुलेशन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे दो हिसाब से कैलकुलेशन किया, प्रीमियम पेड और प्रीमियम रिसीव। तो प्रीमियम पे किसको किया हुआ है, जो हमने बाय किया 25,100 की कॉल बाय करी, कितने पे 131.95 पे, और हमने जो 23,600 की पुट बाय करी, ये वाली कितने पे 192 पे। तो इन दोनों में हमने जो बाय किया, यानी कि हमारी जेब से पैसा गया, कुछ खरीदा तो पैसा गया ना, तो हमने प्रीमियम पे कितना किया 324 पॉइंट, इन दोनों का टोटल। सामने हमने कुछ सेल भी किया हुआ है, तो सेल किया यानी कि हमारे पास कुछ आया, यानी कि हमने प्रीमियम रिसीव्ड किया। तो प्रीमियम रिसीव्ड कहां से हुआ, तो 25,400 की कॉल हमने सेल करी, कितना लोट, 2 लोट सेल करा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 69.65 इंटू 2 कर दिया मैंने। सामने हमने पुट सेल किया हुआ है, कितने का 23,300 की पुट सेल करी हुई, ये रखो। तो ये हमने सेल करी 144 और यहाँ पे 2 लोट है, इसीलिए इंटू 2। तो इसका जो प्रीमियम बनता है वो हमें पास आ गया है 427 रुपीज। तो हमारे पास जो प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम पेड दोनों का डेटा है, तो हमारे पास प्रीमियम रिसीव्ड नेट कितना बन जाता है, क्योंकि हमारा जो रिसीव्ड है वो ज्यादा है, तो हमारे पास नेट आ जाता है 102 रुपया। यानी कि 102 इंटू 75 का लॉट है, तो आपका 7,700 का प्रॉफिट बन जाता है यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी में। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे 30,000 दिख रहा है और यहाँ पे सिर्फ 7,700 दिख रहा है, तो ये डिफरेंस भी आपको मैं समझा देता हूँ कि ये क्यों आया। तो अगर निफ्टी 23,600 से लेके 25,100, यानी कि 23,600 से लेके 25,100, ये जो बाय वाली स्ट्राइक है ना दोनों, इसके बीच में कहीं पे अगर आपको आ जाएगा ना, तब आपका बन जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट यानी मैक्सिमम प्रॉफिट वो नहीं, जो नेट प्रीमियम पेड है ना वो आएगा। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको ये चीज देखनी है। और अभी हम यहाँ पे एक और स्ट्रेटजी चाहे तो मैं बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जो रेंज है ना, ये अपना ये 23,600 की पुट ये जो बाय करी हुई है, वहां से लेके 25,100 की कॉल हमने जो बाय करी हुई है, ये तो जो बाय की जो रेंज है ना, अगर इस बीच में कहीं पे भी रुक जाता है तभी भी आपको वो 7,700 का प्रॉफिट बनेगा। और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तब आएगा जब आप यहाँ पे टॉप पे क्लोज हो जाओगे। यानी कि आपका अगर क्लोजिंग ये टॉप पे आएगा, ट्रायंगल का जो टॉप है ना वो आएगा, तब आपको बनेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर ठीक है, कभी कभी मिल भी जाएगा, मिल भी सकता है। पर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये इतना ही मिलेगा, आपको ये पकड़ के चलना है आपके पास जो नेट प्रीमियम रिसीव्ड है ना, आपको वो मिलने की प्रोबेबिलिटी 80% है, जो करीब करीब आपका 3-3.5% हो जाता है। तो 3-3.5% अभी मंथली अगर आप निकाल रहे हो, तो अगर हिसाब करो तो बहुत बढ़िया अमाउंट बनती है। और आप के सामने मैंने डेटा भी रख दिया कि यहाँ पे आपको 2021 से लेके अभी तक एक भी मंथ प्रॉफिट लॉस में नहीं आया। ठीक है, तो वो हिसाब से आप काउंट करो तो कितना हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो आपने कैपिटल पे मोर देन 150% निकाल दिया होगा, हो सकता है, अगर आपने ये स्ट्रेटजी पूरा ये 2021 से अगर इंप्लीमेंट किया होता तो। और मैं कंपाउंडिंग काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही लोड के साथ काउंट कर रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी, इसीलिए इसको मंथली इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। और चलो एक स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे वीकली पे भी बना के देखते हैं कि वीकली पे क्या परफॉर्मेंस आता है इसका। ठीक है, तो मंथली पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और वीकली पे भी मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो वीकली में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वीकली में अभी देख लेंगे, यहाँ पे आपका एटीएम चल रहा है 24,000। ठीक है, तो 24,000 का एटीएम चल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 24,650 की कॉल में बाय करता हूँ। ये वाली कॉल है, मैंने बाय कर ली। ठीक है, एक लोटी बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम कितना पे किया 49 रुपीज का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट दूर जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे ये कवर हो जाएगा, मोस्टली कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये 24,800 की कॉल जो है ना, मैं वो सेल कर दूंगा, कितना लोट, 2 लोट, ये मैंने सेल कर दी। ठीक है, सेम चीज अभी क्या करूंगा मैं, यहाँ से मैं एक 300 पॉइंट दूर, यानी कि समझ लो नहीं 24,000 की मैं पुट
बाय कर लेता हूँ। तो मैंने ये 24,000 की पुट बाय कर ली कितने पे? यहाँ पे लॉट मुझे एक करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बाय कर रहा हूँ ना, तो एक लॉट बाय करना है मुझे, तो 77 पे ये आ रही है। और वहाँ पे हमने डिफरेंस रखा था 150 पॉइंट, तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस रखना पड़ेगा 150 पॉइंट्स। तो 150 पॉइंट्स, तो 24,000 माइनस 150 पॉइंट्स यानी कि 850। तो हमें 850 की पुट सेल करनी पड़ेगी 2 लॉट। 850 यानी कि 23,850 की पुट, ओके? तो हमने ये पोजीशन ऐड कर दी। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका पे ऑफ चार्ट। तो ये बन गया आपका वीकली का बैटमैन। तो अभी यहाँ पे अब देख लोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या बनती है, 7% ठीक है। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे 80 था, यहाँ पे 77% है, तो 3% का ही फर्क है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट आधा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेंज आधा है और आपको जो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम कम मिलता है वीकली में। इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम, जो मैक्सिमम प्रॉफिट अमाउंट दिख रहा है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। अब ब्रेक इवन देख लो, तो ब्रेक इवन आपको आ जाएगा 23,659 से लेके 24,990, यहां से लेके यहां तक बहुत बड़ा रेंज है, और करीब करीब ये 1300 पॉइंट का रेंज है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ये 23,659 और 24,991, ये आपका जो रेंज है ना, वो रेंज है नियरली 1300 पॉइंट का, ठीक है। 1300 पॉइंट के अंदर अगर निफ्टी कहीं पे भी आपका क्लोज आता है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपकी अकाउंट में आ जाएगा वीक के अंत में, एक्सपायरी के दिन। जैसे ही एक्सपायरी क्लोज होती है, आपके अकाउंट में पैसा आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए ये स्ट्रेटजी को काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी माना जाता है, जो फिक्स इनकम जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन समझे, तो आपने बाय किया कितना का, आपने यहाँ पे जो कॉल बाय करी है, सॉरी ये वीकली वाला, आपने कॉल बाय करी कितने में, 49 पे। आपने सेल कितने पे किया, आपने 26 पे। तो आपने 26 पे सेल किया 2 लॉट, और 49 पे आपने बाय किया। तो और आपने पुट क्या किया, पुट आपने बाय किया 77 का, और आपने सेल आगे का जो पुट किया हुआ है वो 57 के आजू बाजू का किया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास नेट प्रीमियम बच जाता है करीब करीब 40 रुपीज, 41 रुपीज का, ठीक है। तो 41 रुपीज का अगर प्रीमियम आपके पास बच जाएगा, तो आपको यहाँ पे 40 × 75 करोगे, तो करीब करीब आपको ये जो नेट क्रेडिट आपको अमाउंट दिख रहा है ना, 3,100, तो ये आपको प्रॉफिट आपको यहाँ पे बन जाएगा। आप देख लो यहाँ पे इस बीच में, यानी कि 24,000 से लेके 24,650, 24,000 से लेके 24,650 के बीच में अगर निफ्टी कहीं पे भी रुका, तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्रॉफिट। देखो 3,100 का प्रॉफिट आपको दिख जाएगा, जो आपने नेट प्रीमियम रिसीव किया हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पे टॉप पे अगर कहीं पे क्लोज होते हो, ठीक है, ये ट्राइंगल के टॉप पे, तब जाके आपको ये 14,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सेम चीज आपको यहाँ पे भी नेट प्रीमियम में देखोगे, तो आपको 7,700 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हिसाब से आपको ये स्ट्रेटेजी समझनी होती है, और आपको इसके लिए पेशेंस चाहिए। ये पैसा बनता है, पैसा बनता है, और ऑप्शन में पैसा बनने के लिए आपके पास पेशेंस चाहिए, और आपको हर एक मंथ ये स्ट्रेटेजी, आप जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, उसको रिलीजियसली अप्लाई करना है, तब जाके आपको उसका एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी आज यहीं तक रखते हैं, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।